खबर यह है कि आज हमारे अंसार अब्बासी साहब हैं मोहतरम, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बेहतरीन हैं और आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान बला की अंडरस्टैंडिंग है, ये उन्होंने कहा है। और शहबाज शरीफ साहब सख्त मेहनती हैं, कारकर्दगी उनकी बहुत ज़बरदस्त है और पावर डायनामिक्स की समझबूझ बहुत है, और इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं शहबाज शरीफ से, और शहबाज शरीफ साहब की वो बहुत तारीफ करते हुए नज़र आते हैं। और ये इसी तरीके से, ये तो मैंने आपको इसका उर्दू वर्जन सुनाया है। इंग्लिश वर्जन जो है वो है द शहबाज मुनीर इक्वेशन, अ टू वे अफेयर, यानी कि ये दो तरफा मोहब्बत है जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। ये आपस में टू वे अफेयर है, वन वे नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, दोनों का ये अफेयर चल रहा है। तो ये दो तरफा प्यार ज़रा देखिएगा। शहबाज शरीफ साहब वही हैं जनाब जिनके खिलाफ FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और उस केस की तहकीकात करने वाले डॉक्टर रिजवान साहब, उनको पुरस्कार तौर पे उनकी डेथ हुई, और उसके बाद उसमें जितने भी अकाउंट होल्डर थे जिनके अकाउंट्स में लाखों नहीं करोड़ों रुपया गया, जो कि 20-20, 25-25 हज़ार के मुलाजिम थे, उनकी पुरस्कार अमवात हुई। और उसके बाद जिस रोज़ फर्द जुर्म आयद होना थी बाप बेटे पे, और एक बाप को बना दिया गया इंपोर्टेड सरकार में, उसका हेड बना दिया गया, और बेटे को जनाब नीचे सूबे का हुक्मरान बना दिया गया, और ये सब कुछ हुआ। और फिर उसी रोज़ FIA के प्रोसिक्यूटर जो कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए आए थे, तैयारी करके आए थे, उन्हें कहा गया कि आपने अदालत नहीं जाना, और आज जिनके बारे में केस है आप नहीं जाएंगे, बल्कि वो केस जो है जी, उन्होंने कहा कि वो एक वज़ीर आज़म बन रहा है और एक वज़ीर आला बन रहा है, इसलिए आप ना जाएं। और उसके बाद सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर ने इस बात को रिकॉर्ड पे लेके आए कि जनाब मुझे आला हुक्काम ने रोका था कि आप नहीं जाएंगे। तो ये दो तरफा मोहब्बत है, ये वही शहबाज साहब हैं। और जनरल साहब के अगर आप बैलेंस शीट देखें तो जनरल साहब की बैलेंस शीट में पिछले 2.5 साल से उन्होंने वो क्या कुछ नहीं हुआ उनके दौर में, फिस्तायत भी शर्मा गई है, फिस्तायत भी शर्मा गई है। जो कुछ पिछले 2 साल में पाकिस्तानियों के साथ, हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, फौजी बुजुर्गों के साथ, फौजी फैमिलीज के साथ जो कुछ हो चुका है, तो